Hello friends, welcome back to our channel Study Mantra 101 and today's topic is sentence. In previous video we have learned about sentences. If you didn't watch that video then you should watch it first. I have given link in the description box. Okay, let's start the sentence. Phrase. What is phrase? Phrase is a group of words that make any sense but not complete sense. Sentence is a group of words that make any complete sense. But phrase is a group of words that make sense but not complete sense. For example, in the garden, in the sky, look at this. These all have some words that make sense but not make complete sense. This is the phrase. Okay. Now is it clear? What is phrase? Now you know what is sentence and what is a phrase. Okay. Now parts of a sentence. Parts of a sentence. एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? A sentence has two parts, which are first is subject and second one is predicate. एक सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इन्हीं दोनों पार्ट को मिला के सेंटेंस बनता है. कोई भी टाइप का सेंटेंस हो वो उसमें ये दोनों पार्ट जरूर होते हैं. सेंटेंस में क्या पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अब इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है? स्टार्स आर शाइनिंग इन the sky. आसमान में तारे चमक रहे हैं. तो इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला गया. ये सेंटेंस किसके बारे में बोला गया? स्टार्स के बारे में. तो ये हमारा सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट इज predicate. Okay, this is subject and rest part is predicate. You have to learn this. अब ये एक सेंटेंस है, you have to learn this. तो ये इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन सा है? तो सब्जेक्ट जिसके बारे में ये सेंटेंस है, it is you, and rest part of the sentence is predicate. This is subject and this is predicate. Is it clear? Do this quickly. अब ये सेंटेंस है. कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस तो दिया होता है बट हम समझ नहीं पाते कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा होता है. क्यों? क्योंकि इसमें किसके बारे में ये सेंटेंस है वो तो यहाँ लिखा ही नहीं है. ना कोई नाम है, ना ही है, ना शी है, ना इट है, कुछ भी नहीं है. तो हम क्या डू को सब्जेक्ट बना लेंगे कि डू सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, या ये सब्जेक्ट है ये प्रेडिकेट है? नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट होता है बट वो हिडन होता है. वो आपको समझना होगा. जैसे डू दिस क्विकली, इसे जल्दी से करो. तो ये किसको कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है ना कि इसे जल्दी से करो. जो भी किसी को कह रहा है वो सामने वाले को कह रहा है. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है बट वो हिडन है, वो आपको समझना होगा. यू डू दिस क्विकली. तो ये आपको जिसको भी कहा जा रहा है वो यू को कहा जा रहा है.
तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो अगर इसमें हमें बताना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा है, तो हम सब्जेक्ट के लिए यू लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में और सब्जेक्ट लगाएंगे, और ये पूरा पार्ट तो हमारा प्रेडिकेट है। क्या है ये? प्रेडिकेट, जिसके बारे में ये सेंटेंस है। ये तो क्लियर हो गया। बट आप ये भी सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट छोटा है और प्रेडिकेट, पूरे सेंटेंस का पूरा पार्ट तो प्रेडिकेट ही ले रहा है, सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हमेशा सब्जेक्ट छोटा हो ये ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट 1 वर्ड 2 वर्ड्स का तो होता ही है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट भी हमारा बड़ा होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय स्टडिंग इन DPS हैज़ वन द रेस। तो क्या इसमें सब्जेक्ट द बॉय है? नहीं, द बॉय सब्जेक्ट नहीं है, पूरा सब्जेक्ट है। सिर्फ वो लड़का जो DPS में पढ़ता है वो रेस जीत गया में, वो लड़का सब्जेक्ट नहीं है। वो लड़का जो DPS में पढ़ता है, किस लड़के के बारे में बात की गई? द बॉय इज स्टडिंग इन DPS, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, rest part of the sentence is predicate, has won the race। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। The rose is beautiful। इस बगीचे के गुलाब बहुत सुंदर है। तो गुलाब केवल सब्जेक्ट नहीं है, रोजेस केवल सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? द रोजेस ऑफ दिस गार्डन। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, तो इसका सब्जेक्ट है द रोजेस ऑफ दिस गार्डन। एंड यहाँ से ये प्रेडिकेट है, जो डबल लाइन किया हुआ है ये प्रेडिकेट है। ओके, the roses of this garden is subject and rest part of the sentence is predicate। Understand? Is it clear? Okay, now we have to learn about kinds of sentences। Kinds of sentences। Sentences are of 4 kinds। First is declarative or assertive sentence। Second, interrogative sentence। Third, imperative sentence। And fourth is exclamatory sentence। Declarative sentence, which sentence makes a simple statement about anything, about anyone, are declarative sentences। For example, the stars are shining, the sky is beautiful, the roses are very pretty, and Humpty Dumpty sat on a wall, etc. These type of statement are declarative or assertive sentences। Second is interrogative sentence। Interrogative sentence, for example, where do you live, what is your name, how are you, or what is this, what are you doing। These type of sentences are interrogative sentences। It includes question words, and these sentences ends with question mark।
Okay. Third one is imperative sentences. These sentences expresses the commands, orders, request, etc. are imperative sentences. For example, sit down and come here, you should help her. These type of sentences are imperative sentences. In sentence हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, किसी को एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, या कोई हमें एडवाइस कर सकता है, तो ये सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे. फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. विच सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट एनीथिंग और एनीवन आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द सीन इज, हाउ ब्यूटिफुल शी इज, और how pretty are the roses, etc. And these sentences ends with exclamation mark. Okay. And interrogative sentences ends with question marks. Declarative, you know, ends with full stop, and imperative also. Okay. Is it clear? Have you any problem? If you have any problem, then share your problem in comment box. And I will try to reply. If you find this video valuable for you, then please like the video and subscribe this channel. Thanks for watching and see you soon. Bye bye.